हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइनस के बारे में, जो कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। और बारिश का मौसम चल रहा है और जो साइनस वाले होते हैं उनको बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कि मुझे भी लास्ट ईयर तक हो रही थी। लेकिन इस साल मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मैंने अपना साइनस ठीक किया, उसी के बारे में आज अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे एक टाइम ऐसा भी था जब साइनस के बारे में पता ही नहीं था, मैं उसे जुकाम में समझ रही थी कि नॉर्मल जुकाम है। शुरुआत में सर्दियों से शुरुआत हुई। करीब 10-15 दिन जो है मुझे छींकें वगैरह आना, ये सब तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा नॉर्मल कोल्ड है, जो कि हम नॉर्मली सोचते हैं, लेकिन वो साइनस भी हो सकता है, ये मुझे पता नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि साइनस नाम की भी कोई बीमारी होती है। तो जब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी, जैसे 6 महीने बाद जब बारिश होने लगी, तो बारिश में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। धीरे-धीरे फिर सर्दी और बारिश में होती थी, फिर भी मैं सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, जुकाम ही तो है, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर जब मुझे गर्मियों में भी ये प्रॉब्लम फेस करने लगी कि फुल गर्मी चल रही है, ना तो सर्दी है, ना बारिश हो रही है। फिर भी मुझे सुबह के टाइम इतनी छींकें आ रही हैं, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और कई बार तो इतना छींक आता था कि नाक पोंछते-पोंछते जो है ऐसे लगता था जैसे नाक बाहर से छिल गया, ऐसा फ़ील होने लगता था, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता था नाक में। और मैंने बहुत सारे इसके इलाज ढूँढे, यूट्यूब पे सर्च किए। यूट्यूब पे मैंने देखा कि ये बार-बार छींकें क्यों आ रही हैं, क्यों इतना मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगभग 1.5 साल बाद, 2 साल बाद मुझे पता चला कि इसको साइनस कहते हैं। कि कंटिन्यू जो छींकें आना, सुबह-सुबह के टाइम छींकें आना, बारिश के टाइम में प्रॉब्लम होना, इसको हम साइनस के नाम से जानते हैं। तो मैंने और सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आगे जाके क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। और अगर खाँसी भी हो रही है हमें साथ में, तो आगे टीबी जैसी बीमारी हो सकती है। ऐसी खतरनाक बीमारियों से हम घिर सकते हैं। तो फिर मैंने इसका इलाज करवाने का सोचा। तो दोस्तों, जब मुझे साइनस का प्रॉब्लम था, मैंने अपने दोस्तों को, अपने कई करीबियों के साथ ये चीज़ शेयर की। मुझे लगभग यही सुनने को मिला कि साइनस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकती। इसका कोई इलाज ही नहीं है, आपको कंटिन्यू दवाई लेनी ही पड़ेगी। लेकिन मेरा साइनस ठीक हो चुका है, तो मैं इन सब बातों को बिल्कुल डिनाई करती हूँ, बिल्कुल नहीं मानती इन बातों को। तो मानती हूँ क्योंकि मैंने अपना साइनस बिल्कुल ठीक किया है और ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ़ और सिर्फ़ योगा को प्रायोरिटी दी है, योगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ योगा ही करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन योगा को प्रायोरिटी देनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि साइनस को ठीक करने के लिए 3 चीज़ें 3 चीज़ें और इसके अलावा भी हो सकती हैं। तो 3 चीज़ें तो हैं ही हैं जो आपको फ़ॉलो करनी है। फर्स्ट, दवाई तो लेनी ही है हमें, दवाई लेते हैं हम। सेकंड, योगा। योगा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। योगा आपको कंटिन्यू करना है। एंड थर्ड, आपको परहेज़ करना है। डॉक्टर आपको जो भी परहेज़ बताते हैं, वो आपको परहेज़ कंटिन्यू करने हैं। योगा और परहेज़ जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइनस को ठीक करने के लिए। अगर आप ये 2 चीज़ें करेंगे, तो आप बिल्कुल जो है अपने साइनस को 100% ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने किया है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो स्टेप टू स्टेप बता रही हूँ कि मैंने कैसे डॉक्टर से दवाई ली। मैंने शुरुआत में जो है फर्स्ट डे जब मैं गई, तो डॉक्टर ने मुझे होम्योपैथिक दवाई दी। होम्योपैथिक दवाई के साथ उन्होंने केमिस्ट की दवाइयाँ भी मुझे दी। जो मेडिकल दवाइयाँ होती हैं वो भी मुझे दी। ये नहीं है कि मेडिकल दवाइयाँ नहीं दी गई, वो भी मुझे दी डॉक्टर ने, लिख के दी। मैंने लगभग 1 हफ़्ते की उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख के दी। 1 हफ़्ते के बाद फिर से मैं गई, तो मुझे मतलब जो साँस की प्रॉब्लम हो रही थी, वो 1 हफ़्ते के अंदर ही उसमें रिलीफ़ आ गया। उसके बाद 1 हफ़्ते बाद फिर से मैं गई, तो डॉक्टर को जो है, एक बात मैं कहूँगी कि आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बतानी है। मुझे यहाँ पे ये जो हमारा ठोड़ी वाला पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे खुजली सी, लाइक खुजली ही कह सकते हैं उसको, जैसे सुइयाँ सी भी चुभ रही हैं, मतलब हल्का-हल्का पेन और खुजली होती थी।
बहुत ज़्यादा। गले में खराश रहने लगी थी, गले में खाँसी और इसके अलावा गले में जो है बलगम बलगम जमने लगा था बहुत ज़्यादा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि साँस की प्रॉब्लम होती थी, तो मेरे जो यहाँ पे छाती में जो है ऐसे लगता था जैसे बलगम यहाँ पे अटका हुआ है। तो बलगम यहाँ पे अटक जाता था, जिससे मुझे साँस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और जो योगा वगैरह करने से कुछ रिलीफ़ मिलता था, लेकिन नेक्स्ट डे सुबह तक फिर से वही प्रॉब्लम होने लगती थी। तो आपको दवाई, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको भी, तो आपको दवाई ज़रूर लेनी है, एक अच्छे डॉक्टर से बात करनी है। और आपको अपनी हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम, अगर आपको याद नहीं रहती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो याद नहीं रहती है, तो आप एक पेज पे लिख लीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, जो कि मैंने अपनी हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम बताई थी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तभी आपको डॉक्टर जो है वो सही से इलाज दे पाएँगे। ठीक है? तो 1 हफ़्ते के बाद फिर मैं गई। दूसरे हफ़्ते में फिर डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई, जो कि मेरी साँस की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी रिलीफ़ मिल गया था। तो फिर भी उन्होंने दोबारा दवाई दी मुझे, फिर उन्होंने 2 हफ़्ते की दवाई दी, ऐसे करके फिर 2 हफ़्ते की करके मेरा 3 महीने का, लगभग 3 महीने का मेरा कोर्स हुआ था। मुझे लगता है कि अगर आपको जैसे ही जुकाम का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, जैसे महीने तक ठीक नहीं होता है, 15-20 दिन निकल रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैंने नहीं किया, वो मेरी गलती थी या जो भी, लेकिन मैंने ठीक कर लिया अपना। तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ ऐसा हो, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छा डॉक्टर मतलब जो आपके इलाज पर ध्यान दे। हमें तो मुझे किस्मत से बहुत अच्छे डॉक्टर मिले, बहुत ही बढ़िया। तो उनसे मैंने लगभग 3 महीने तक दवाई ली थी। उसके बाद में 3 महीने में मेरी दवाई जो है, मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया था। साथ-साथ में मैं योगा भी करती थी। योगा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। योगा हमें साथ-साथ करते रहना है, क्योंकि योगा जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और 3 महीने के कोर्स के लगभग 1 महीने के कोर्स के बाद उन्होंने मुझे एक नोज़ल ड्रिप दी थी। इतनी-सी बॉटल आती है, जो कि अ, देखो हर किसी को वो सूट नहीं करती, तो इसलिए मैं वो यहाँ पे नहीं आपको दिखा रही हूँ कि वो कौन-सी नोज़ल ड्रिप थी, क्योंकि वो डॉक्टर ही आपको बताएगा। आपके नाक का एक्स-रे होगा, उसके बाद में डॉक्टर ही आपको बताएँगे कि आपको कौन-सी नोज़ल ड्रिप जो है वो लेनी है। तो मुझे नोज़ल ड्रिप दी डॉक्टर ने। मेरी दवाई जब कंप्लीट हुई, तो उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला कि आपको नोज़ल ड्रिप लेते रहना है जब तक वो ख़त्म ना हो। तो मैंने वो अपनी अ, चालू रखी। बीच में मैंने कुछ काम वगैरह बढ़ गया, कुछ जैसे इंसान बिज़ी रहने लगता है, तो मैंने योगा को इग्नोर कर दिया दवाई खत्म होने के बाद, कि अब मेरा साइनस ठीक हो गया है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम जब डॉक्टर से दवाई लेने के बाद जो है अपनी जो योगा जो हम कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। हमें नहीं छोड़ना है योगा, योगा कंटिन्यू करना है। योगा ही साइनस का असली इलाज है। दवाई इसका असली और परमानेंट इलाज नहीं है। दवाई कुछ टाइम का इलाज है, लेकिन योगा से आप अपने साइनस को कंप्लीटली क्योर कर सकते हो, जो कि मैंने कर लिया है। तो आपको योगा करते रहना है। अनुलोम-विलोम, कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है इसके लिए, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और मुझे तो स्पेशली लगा कि जब से मैंने उज्जाई प्राणायाम करना शुरू किया ना, पहले मुझे पता नहीं था उज्जाई प्राणायाम के बारे में। मैं सिर्फ़ अनुलोम-विलोम और जो कपालभाति है और जो सिंपल प्राणायाम जो भ्रामरी और यही कर रही थी। लेकिन जब मुझे मैंने एक दिन देखा यूट्यूब पे कि कोई उज्जाई प्राणायाम भी होता है जो साइनस के लिए जो है लाभदायक होता है, तो मैंने उज्जाई प्राणायाम करना शुरू किया। और उज्जाई प्राणायाम जो है वो सबसे पहले बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले करने वाला ये योगा नहीं है। ये लगभग 2 से 3 आप जब योगा कर लेते हो, जैसे अनुलोम-विलोम कर लिया, फिर आपने कपालभाति कर लिया, फिर आपने भ्रामरी कर लिया, उसके बाद आप उज्जाई प्राणायाम करो, एकदम से नहीं करना है, ठीक है? तो उज्जाई प्राणायाम करने से आपको लाभ मिलेगा और मुझे मिला, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे मिला, बहुत फ़ायदा हुआ इसका। तो आई एम श्योर आपको भी इसका फ़ायदा होगा, आप करके देखना। इसके बाद मैंने दवाई जो है छोड़ दी और योगा भी उसके साथ मैंने उसको भी सोचा कि एक बार छोड़ देते हैं, कि अब मेरा ठीक हो गया है साइनस। तो देखो फिर से मुझे लगभग 2 हफ़्ते निकले और 2 हफ़्ते बाद फिर से मुझे छींकें आने लगी। हाँ, पहले जितना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ठीक हो गया था, तो अब मुझे सिर्फ़ छींकें आ रही थी।
तो मुझे लगा कि मुझे योगा करना ही चाहिए। फिर मैंने योगा शुरू किया फिर से, और फिर मैंने साथ में वो नोज़ल ड्रिप जो मेरी लगभग 15 दिन तक ख़त्म हो गई थी, एक और ड्रॉप ली, और उसके साथ ही मैंने योगा भी अपना शुरू रखा। तो जब भी अब मैं कंटिन्यू नहीं ले रही थी नोज़ल ड्रॉप, मैं लगभग 1 दिन छोड़ के, जब मुझे लगता कि अब मुझे छींक आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उस टाइम मैं स्टूडेंट थी, कॉलेज जाया करती थी। तो मुझे ये होता था कि कॉलेज में हम कई बार सोच लेते हैं कि यार यहाँ पे क्या दवाई लेना है ना। तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी। तो मैं सुबह-सुबह जब मुझे लगती थी कि आज मुझे मतलब हमें पता लग जाता है कि सुबह-सुबह नाक में खुजली सी होने लगती है, और थोड़ा ऐसा लग जाता है कि यार आज जो है साइनस हैवी होने वाला है हमारे ऊपर। तो मैं पहले जो ड्रॉप है वो नाक में डाल लेती थी, दोनों नाक में, और फिर कॉलेज जाती थी। तो 1-2 दिन के बाद मैं डाल लेती थी। धीरे-धीरे 2 दिन, ढाई दिन, फिर लगभग 4-5 दिन बाद, यानी कि योगा करने के साथ-साथ मैं ड्रॉप डाल लेती थी, फिर 1 हफ्ता बाद ड्रॉप डाल लेती थी। ऐसे करके धीरे-धीरे मैंने योगा कंटिन्यू रखा और उस ड्रॉप का भी सहारा लिया। जब भी मुझे लगती थी कि अब प्रॉब्लम हो रही है, कि थोड़ा छींकें वगैरह आने वाली हैं, तो मैं वो ड्रॉप का सहारा लेती थी, नोज़ल ड्रॉप का, और साथ में योगा तो चल ही रहा था। धीरे-धीरे करते-करते लगभग 5-6 महीने के बाद मेरा जो साइनस है वो क्योर हो गया, और अब मैं नोज़ल ड्रॉप भी नहीं यूज़ करती हूँ, बस मैं सिर्फ़ योगा करती हूँ। योगा आपको कंटिन्यू रखना है, बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। देखिए, कहते हैं जो मैंने सर्च किया और मैंने जाना, उसमें पता चलता है कि जो अ, हमें पसीना कम आता है, और ये रियलिटी है, मुझे मुझे बहुत कम पसीना आता है। मुझे बहुत ही कम पसीना आता है। अगर एक टाइम पे लाइट भी नहीं होती तो भी मेरा मुश्किल से थोड़ा बहुत पसीना आएगा। तो इसलिए योगा करना ज़रूरी है, क्योंकि योगा से जो बॉडी के अंदर की जो गर्मी है वो बढ़ेगी, और आपको पसीना भी कुछ ना कुछ आएगा, जिससे आपको आराम मिलेगा। आप दौड़ लगा सकते हैं पसीना निकालने के लिए, आप जिम का थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, या रस्सी कूदना ये भी कर सकते हैं। मैंने ये भी किया था एक टाइम पे, दौड़ लगाना भी किया था। तो छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं आप करें, और अपने पसीने को निकालने की कोशिश करें, और जैसे-जैसे आपका पसीना निकलना शुरू होगा, वैसे-वैसे आपको जो है आराम मिलेगा। और एक चीज़ और है जो हमारा परहेज़ रखना होता है हमें। तो परहेज़ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। परहेज़ रखना है, आपको दही नहीं खाना है, लस्सी पी सकते हैं, और अगर ना पिएँ कुछ टाइम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। जूस, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि जूस पीना चाहिए साइनस वालों को, जूस से ठीक होता है। नहीं भाई, ये रिस्क मत लेना ये रिस्क। वो शायद उनको हो सकता है कोई अलग प्रॉब्लम होगा। ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है जूस वाला। ठीक है, आप अपनी बॉडी के साथ रिस्क लेना चाहते हैं तो करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने नहीं किया था। मैंने वो देखा था, उसमें बता रहे थे कि जूस, लेकिन डॉक्टर ने मुझे तो मना किया था कि ठंडी चीज़ें खानी ही नहीं है, और जूस ठंडा ही होता है, तो जूस नहीं लेना है आपको। और इसके अलावा मुझे लहसुन और प्याज के लिए मना किया था डॉक्टर ने, कि जो खुशबू वाले ये चीज़ें होती हैं, कि तड़का लगाते हैं तो मतलब खुशबू उनके घर में फैल जाती है, तो ये खुशबू वाली चीज़ें, जो तीखी खुशबू जिनमें आती है, उनसे दूर रहना है। जैसे कि हम घर पे अगरबत्ती जो है जगाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो उसमें भी खुशबू आती है, उससे भी थोड़ा आपको परहेज़ करना है। तेल वाली चीज़ें नहीं खानी। एक मैं आपको बताती हूँ कि मेरा सबसे बेनिफिशियल जो चीज़ मेरे लिए है वो विद गॉड ग्रेस, कि मुझे बाहर की चीज़ें बहुत ही कम पसंद है, बहुत ही कम। मुझे पसंद नहीं है बाहर की चीज़ें खाना, तेल वाली चीज़ें खाना, ऑलरेडी मुझे पसंद नहीं है, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही है यहाँ। तो तेल की चीज़ें नहीं खानी है आपको, बाहर की चीज़ों से परहेज़ कीजिए प्लीज़, अगर आपको अपना साइनस ठीक करना है। ऐसे अगर हम सोचें कि हम सिर्फ़ दवाई लेंगे, योगा करेंगे और हमारा साइनस ठीक हो जाएगा, तो फिर मुश्किल है। फिर जो लोग कहते हैं कि साइनस कभी ठीक नहीं हो सकता, शायद वो सही हो सकते हैं। क्योंकि हमें परहेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी आधी से ज़्यादा बीमारियाँ तो हमारे परहेज़ से, सही खान-पान से, आप घर का खाना खाइए ना, सही खान-पान से सही हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं आधी बीमारियाँ तो। और साइनस भी यही है कि आप परहेज़ कीजिए, अच्छे से योगा कीजिए, दवाई लीजिए, तो आपका ये 3-4 स्टेप आप फ़ॉलो कर लीजिए। बस यही चीज़ें हैं जो आप
अगर फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप अपना साइनस ठीक कर लेंगे। लेकिन अच्छे से फॉलो करना है और विश्वास, एक चीज़ में आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली, कि आपको विश्वास रखना है कि मेरा ठीक हो जाएगा, मेरा साइनस ठीक हो जाएगा। आपको इस बात पे अडिग रहना है और डटे रहना है, और आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर और अपने डॉक्टर के ऊपर, योग के ऊपर। इन सब चीज़ों पर आपको विश्वास रखना है, और विश्वास के साथ आप इसको ठीक कर सकते हैं। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो, अगर आप किसी चीज़ को बिलीव कर लेते हैं कि ये मैं करके रहूँगा, तो चीज़ें अपनी ऑटोमेटिक धीरे-धीरे जो है अपनी आपकी तरफ आने लगती हैं। तो यही साइनस भी यही एक चीज़ है जिसको आप विश्वास, ये चौथी चीज़ जुड़ गई कि योग, विश्वास, दवाई और परहेज़, ये 4 चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल अपने साइनस को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाइए और फिर बताइए कि आपने अपना साइनस ठीक कर लिया है। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद से रहिए। धन्यवाद।